नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार में शराबबंदी एक अहम मुद्दा बन चुका है, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि शराबबंदी कानून का पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और राज्य में शराब की तस्करी और बिक्री खुलेआम हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष इसे लागू करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में नहीं आ पाई है। वहीं आपको बता दें, शराबबंदी को लेकर ताजा विवादों और आरोपों ने बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा दिया। इसी संदर्भ में आपको बताते कि राजद विधायक और कांग्रेस विधायक का यहां पर बयान सामने नजर आता है, जहां पहले कांग्रेस विधायक आनंद शंकर का बयान सामने आता है। कहते हुए नजर आते हैं आनंद शंकर कि इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा उन्होंने सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अब बिहार में वसूली का केंद्र बन गई है। जो उम्मीद हमने इस कानून से की थी वह पूरी तरह से विफल साबित हुई है। वही बिहार में शराब हर जगह बिक रहा है और ये एक गंभीर विषय बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी के नाम पर कोई वास्तविक बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि सरकारी महकमा शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रहा है। वही आपको बताते, राजद विधायक मुकेश रोशन का भी इसमें बड़ा बयान सामने आता है, जहां शराबबंदी पर तीखा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के सभी मंत्री विधायक शराब पीते हैं। और वही मुकेश रोशन ने कहा कि ये लोग जब दिल्ली जाते हैं तो बिहार भवन में भी शराब पीते हैं। अगर हमारी सरकार आए तो हम इन नेताओं की पूरी जांच करेंगे और सभी दोषियों को जेल भेजेंगे। तो हमने आपको सुनाया यहाँ पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे विपक्ष के नेता, लेकिन आप पहले संक्षिप्त में उनका बयान सुने। तो बीजेपी कह रहे कि एक ही टाइगर है बिहार में, वो है नीतीश कुमार। देखिए, सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा शोषित वंचित के नेता हैं और सब लोग जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घुटना टेक मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के पैरों पर गिरे। ना तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न बिहार को विशेष पैकेज मिला। तो आखिर बार बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पैरों पर गिरते हैं, कभी अपने मंत्री के पैरों पर गिर करके फूल चढ़ाते हैं। और हद तो तब हो गया कि जब अपने अधिकारियों का भी पैर पकड़ के, ये पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री जो है ये नहीं चाहिए बिहार को। अब बिहार के लोगों ने संकल्प लिया है नया सोच नई बिहार का निर्माण करने के लिए 2025 का एक ही विकल्प है, वह है तेजस्वी। महत्वपूर्ण मद्य निषेध विभाग के मंत्री ने अभी पूछा, मैंने उनसे पूछा कि कुमार सर्वजीत ने कहा था कि आप मेरे साथ चलिए, एक घर दिखाऊंगा जहाँ 1000 लोग शराब लेने आते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कुमार सर्वजीत और विपक्ष के लोग शराब के धंधे में शामिल हैं। अरे देख, जितना एनडीए के लोग हैं ना, ये सारा लोग शराब पीता है डेली। अगर ये लोग का जांच कराया जाए, सब मंत्री विधायक जो है एनडीए का सब शराब पीता है, सब शराब का कारोबारी है। और आप लोग नहीं देखे थे क्या पिछले बार कि मुजफ्फरपुर में किस मंत्री के यहाँ शराब पकड़ाया था? और बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग शराब पी कर करके नाच करवाते हैं, नौटंकी करवाते हैं। ये लोग सब लोग शराब माफिया हैं। बीजेपी के जितने विधायक और मंत्री हैं सब लोग शराब पीते हैं। और यही नहीं पीते हैं, बिहार के बाहर जब दिल्ली जाते हैं तो बिहार निवास में भी शराब पीते हैं लोग। इन लोग का एक एक जांच करवाएंगे, सरकार आने दीजिए, आज सब लोग को जेल के अंदर भेजेंगे। धन्यवाद। वसूली का केंद्र बन गया है और जो सोच के हम लोगों ने समर्थन किया था, नकली शराब पूरे बिहार में हर एक जगह अवेलेबल है। भगवान जैसा स्थिति है, दिखते नहीं हैं लेकिन सब जगह व्याप्त है। कहानी यही स्थिति है इस बिहार में शराब की, ठीक है ना। तो ये बोलने का विषय नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस और जदयू के लोग शराब नहीं बिचवाते, इनका पूरा प्रशासनिक महकमा शराब बिचवाने में लगा हुआ है। अध्यक्ष बदले गए आपके, ये बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष जी बदले गए हैं और दलित समाज से आते हैं और मेरे तो बगल गिर हैं, क्योंकि औरंगाबाद जिले से ही आते हैं वो। मैं तो बधाई और शुभकामना देता हूं और मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस ऊंचाई पर। बदलना जरूरी था, आपको लगता है कि निश्चित रूप से ये तो किसी भी दल के, क्योंकि समय बचा 2 साल 2.5 साल पूरा होता है एक अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था। इसमें कहीं कोई, आप भाजपा का ही देख लीजिए क्या स्थिति है। 2 साल 2.5 साल पर अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। तो ये पार्टी की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार राजेश जी बन कर आए हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे यहाँ पर राजद विधायक और कांग्रेस विधायक। लेकिन अब हम आपको बिहार के शराब मंत्री का यहाँ पर आपको बयान सुनाते हैं। रत्नेश सादा का बयान इसमें सामने आता है, जहां पर विपक्ष द्वारा किए गए सवालों का उन्होंने जवाब दिया है, पलटवार किया है। आपको बता दें, बिहार के शराब मंत्री रत्नेश सादा ने मुकेश रोशन के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाना जानती है, जबकि
स्वयं राजद के नेता और पूर्व मंत्री सरबजीत शराब के कारोबार में शामिल है। शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं पहले आप उनका बयान सुने। ये है कि साफ तौर पर सरबजीत जी ने कहा आपसे कि चलिए हम दिखाते हैं किस तरह शराब जो है यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल पर लेके ढोते हैं। शराबबंदी पूर्ण तरह से सफल नहीं है। अगर शराबबंदी पूर्ण रूपेण सफल नहीं है तो सरबजीत से मैं पूछना चाहता हूँ 1 अप्रैल 2000 पहले जो व्यवस्था थी, अच्छे इंसान वो अच्छे जगह पर नहीं जा पाते थे, शराबी के डर से भाग जाते थे। आज वही दौर है, जो पीने वाला है अच्छे इंसान को देख करके भागता है। और जहाँ तक सरबजीत की बात है तो वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कर क्या रहे हैं? हम कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़े दलित शोषित लोग जेल जा रहे हैं। आप अरे भाई, सरबजीत जी शामिल है व्यापार में, आपने यही कहा। अरे सरबजीत और उस दल के लोग सभी शामिल हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये शराबबंदी सफल नहीं है तो खत्म कर दें और गुजरात के तर्ज पर फिर ये से शराबबंदी कभी करें। नहीं खत्म होगी। वहीं हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे यहाँ पर शराब मंत्री रत्नेश सादा। इसी के साथ साथ अब ये बयानबाजी का जो दौर है, अब सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये शराबबंदी पर चल रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिहार के अंदरूनी हालत को और भी पेचीदा बना रही है और आगामी दिनों में इस पर और तीखी बहस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं शराबबंदी को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।